तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। क्या क्या कवर किया था कि रासायनिक क्रिया क्या है, हैं परिचय कर लिए थे, क्या था रासायनिक क्रिया और कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे थे, भौतिक रासायनिक हो रहे थे, रासायनिक क्रिया किसे कहते थे और उसकी पहचान कैसे कर रहे थे हम लोग। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या थे और फिर रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियाँ क्या थी, रासायनिक समीकरण के महत्व क्या थे, रासायनिक समीकरण की को संतुलित कैसे करते थे। ठीक, और पढ़ लिए थे उनमें से कोई एक विधि थी जांच विधि। ठीक है, जांच विधि हम लोगों ने पढ़ ली थी। रासायनिक समीकरण में कुछ कमियां भी थी और फिर कमियों को हमने दूर भी किया था कि हाँ उनके उपाय क्या क्या है। ठीक है, उनके उपाय क्या क्या है कि हाँ रासायनिक समीकरण को जो गलतियां थी, जो कमियां थी, जो पता नहीं हो पा रहा था देख के, अब उसमें हम लोग इंक्लूड कर दे रहे थे, जिससे हमें देख के पता चल रहा था कि ठोस है कि सॉलिड, मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अगर गैस बन रही है तो गैस बन रही है, उठ रही है ना, अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वो चीज़ पता चल रहा थी। यानी से ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जा रही थी सिर्फ रिएक्शन को देख करके। ठीक, अब क्या है कि हम लोग आगे के टॉपिक में कवर करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या करेंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन। कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं, बहुत से प्रकार की रिएक्शन होती हैं। कुछ में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, कुछ में क्या होता है मॉलिक्यूल टूटते हैं, कुछ में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट होता है, कुछ में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इनके बेसिस पर भी हमारे 5 प्रकार के रिएक्शन हो जाते हैं। इन सब के बेसिस पे क्या हो जाता है? 5 प्रकार की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? संयोजन क्रिया। क्या होता है? संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया में क्या होगा कि जब दो मॉलिक्यूल हैं, ये इधर है ये इधर है, ये दो ने आपस में मिल गए और फिर क्या बना लिए? कोई नया मॉलिक्यूल बना लिए। क्या बना लिए? कोई नया मॉलिक्यूल। जब नया मॉलिक्यूल बना तब क्या बोलेंगे? संयोजन क्रिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंपनी थी कोई वोडाफोन की और एक कंपनी थी आइडिया की। किसकी थी? एक कंपनी थी वोडाफोन की। किसकी थी? वोडाफोन की। हैं, एक कंपनी किसकी थी? वोडाफोन की। वोडाफोन की। और एक कंपनी थी आइडिया की। किसकी थी? आइडिया की। अब ये दोनों कंपनियां क्या हुई कि मिलकर के एक वीआई सिम कार्ड लॉन्च किए थे। एक वीआई सिम कार्ड लॉन्च किए। क्या था कि एक कंपनी का घाटा हो रहा था, दूसरी कंपनी का घाटा, दोनों कंपनियां मिलकर एक हो गई। ठीक है, दोनों कंपनियां मिलकर एक हो गई, तब उसको क्या बोलेंगे? संयोजन क्रिया हुई थी। कौन सी क्रिया हुई थी? संयोजन होते मिले थे। अभी इस बीच में क्या होता, राजनीतिक पार्टियां सब एक गठबंधन कर रही थी, हैं, तो क्या होता, मिल रही थी। जब मिल रही थी वो गठबंधन करके एक पार्टी बना दे रही थी, तब क्या होता है? संयोजन क्रिया होती है। वहीं पे क्या हो कि अभी वो चीज दो, कोई एक चीज हो, कोई एक चीज हो वो टूट जाए, कोई एक चीज हो वो टूट जाए। फॉर एग्जांपल के लिए एक हीरो होंडा कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? हीरो होंडा कंपनी। हीरो होंडा, हाँ हीरो होंडा कंपनी थी। फिर क्या हुआ कि इनमें कुछ विवाद हुआ, इनमें कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं रहेंगे अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये टूट के अलग हो गए, तो हीरो अलग चला गया और होंडा अलग चला गया। हीरो होंडा अलग हो गए, हीरो होंडा अलग हो गए। जैसे हीरो होंडा अलग हुए, अब दो हो गए। अब दो कितनी कंपनी हो गई? दो कंपनी हो गई। हीरो की अलग है और होंडा की अलग है, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, तो क्या हुआ? दो कंपनियां बन गई। अच्छा, क्या हो कि अभी विस्थापन हो। क्या हो कि जैसे कि आपके घर में आपके बड़े भैया हैं, वो ज्यादा ताकतवर है आपसे, आप हो कमजोर। अभी आपको मम्मी चॉकलेट ला के दे, हैं, अब आपके बड़े भैया का बड़ा मन करेगी ये चॉकलेट तो हम ही खाएंगे। क्या कहेंगे? ये चॉकलेट तो हम ही खाएंगे। और ले जाएं आपको आड़े में, हैं, बहला फुसला के, बाबू चॉकलेट हमको दे दो। तुम कहोगे नहीं देंगे, और वो जबरदस्ती नहीं दोगे। कैसे नहीं दोगे? छीन लेंगे वो आपसे, हैं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। तो जब आपका छीन लिया जाए, कोई चीज छीन लिया जाए, तो क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन होगा। उसमें क्या होता है कि चॉकलेट छीन लिया जाता है आपसे। लेकिन वहीं पर बड़े भैया ले आए बिस्कुट। क्या ले आए? बिस्कुट। ये लो बाबू तुम बिस्कुट ले लो और हमको चॉकलेट दे दो। जब आपको बिस्कुट दिया जाए और आपसे चॉकलेट लिया जाए, यानी कि कुछ ले दे के मामला सलटाया जाए, तब क्या होता है? द्विविस्थापन क्रिया। ठीक है, क्या होगा? द्विविस्थापन क्रिया। अच्छा, उपचयन अपचयन किसे कहते हैं? उपचयन अपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। उपचयन मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है?
ऑक्सीकरण। जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि लाल लाल लालम लाल हो रहा है, ठीक है। ये ठीक। अब क्या हो रहा था, उपचयन उपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसमें कि क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ठीक, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन कामा इलेक्ट्रॉन अलग अलग करते हैं, अरे चल जा, ठीक है। हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकले, क्या हो, निकले, तब क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जुड़े, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जुड़े, या तो ये जुड़ रहे होंगे या तो कुछ निकल रहा होगा, या तो जुड़ रहे होंगे या तो निकल रहा होगा, ठीक, या तो जुड़ रहे होंगे या तो निकल रहा होगा, मतलब दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो रही होंगी, या तो जुड़ रहा होगा या तो निकल रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन निकले, तब क्या होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो ऑक्सीकरण होगा, या तो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकल रहा हो तो ऑक्सीकरण होगा। लेकिन वहीं पर क्या हो कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जुड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जुड़ रहे हो, या तो ऑक्सीजन निकल रहा होगा, तब क्या होगा, अपचयन होगा, तब क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन वहीं पर अब क्या हो कि एक ही साथ उधर हाइड्रोजन या क्या हो, हाइड्रोजन या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, एक ही साथ हाइड्रोजन या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, निकले, और साथ ही ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन जुड़े, हैं, ऑक्सीजन जुड़े, दो में से कोई एक हो, या तो ये हो रहा हो और उसी के साथ ऑक्सीजन निकल रहा हो, ऑक्सीजन निकले और इधर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जुड़े, एक तरफ इधर दोनों में से कोई एक हो रहा होगा, अगर ये हो रहा होगा, अगर इधर ये हो रहा होगा तो इधर ये हो रहा होगा, हैं, अगर इधर ये हो रहा होगा, एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकल रहे होंगे, हैं, या निकल रहे होंगे, तो उसी टाइम पर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। यहीं पे चीजें खराब हो जा रही हैं। लेकिन जो इसमें है, इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा हो कि ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक ही साथ हो रहे हों, दोनों एक ही साथ हो रहे हों, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ हो रहे हों, तब क्या बोलेंगे, हम इसे संयुक्त अपक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयुक्त अपक्रिया। अब इसे हम लोग आगे कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अपघटन अपक्रिया भी 3 प्रकार की होती है, विद्युत अपघट्य, प्रकाश अपघट्य और ऊष्मीय अपघट्य। विद्युत अपघट्य मतलब जिसमें क्या हो कि इलेक्ट्रोड लगा के तोड़ा जाए, इलेक्ट्रोड लगा के तोड़ा जाए, क्या चीज, इलेक्ट्रोड लगा के तोड़ा जाए, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, लाइट डिकम्पोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, लाइट डिकम्पोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, लाइट डिकम्पोजिशन। और इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा को, ऊष्मा क्या होती है, हीट होती है ना, इसको बोल दो हीट डिकम्पोजिशन। क्या बोल दो, हीट डिकम्पोजिशन, क्या बोल दो, हीट डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये होते हैं हमारे सामने, ठीक। तो चलो हम लोग आगे एक एक करके कवर करते हैं, एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने संयोजन अपक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया जिसमें हमने बताया था कि दो कंपनियां, एक वोडाफोन थी और एक आइडिया थी, दोनों मिलकर के क्या बना लिए, एक वीआई बना लिए। क्या बना लिए? वीआई बना लिए। तो उसी प्रकार से एक इधर कोई कंपनी थी, यानी कि कोई इधर मॉलिक्यूल था, एक इधर कोई मॉलिक्यूल था, दोनों जुड़ करके ए बी मॉलिक्यूल बना लिए। क्या बना लिए? ए बी मॉलिक्यूल बने। जिससे वोडाफोन का वी आया और आइडिया का आई आया, दोनों बन गए वी आई। उसी प्रकार से ये भी है कि इसमें कोई मॉलिक्यूल ए होगा, कोई मॉलिक्यूल बी होगा, और फिर ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? ए बी मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बना रहे थे? ए बी मॉलिक्यूल। जैसे कि H2 गैस है, ये क्या है? गैस है। इसके साइड में हम लिखेंगे गैस। और O2 क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है कि जब चिंगारी हल्की सी टेम्परेचर देते हैं, बस ये दोनों जुड़ करके क्या बना लेते हैं? H2O, पानी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पानी। वहीं पर अगर CaOH हो, यानी कि कली चूना, क्या हो? कली चूना। क्या हो? कली चूना। और यहाँ पे क्या हो? पानी हो। क्या हो? पानी हो। अब ये मिलकर के क्या बना लेंगे? CaOH का होल टॉइज, यानी कि बुझा चूना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बुझा चूना। बुझा चूना, यानी कि दो चीजें मिल जा रही हैं, दो चीजें मिल जा रही हैं। अब इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, दो चीजें जुड़ के क्या बना रही थी, तब क्या इसको बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी चीज वियोजन अभिक्रिया। क्या है? इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया तो अपघटन अभिक्रिया। क्या हो रहा है? जिसमें टूट रही हो चीजें, जिसमें टूट रही हो, उसको बोलेंगे वियोजन, या तो क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, तो वह रिएक्शन जिसमें कोई यौगिक कंपाउंड बाह्य कारक होते, खुद से तो टूट नहीं रहा हो, खुद से कुछ टूटता नहीं है, खुद से सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इसमें क्या हो कि किसी चीज के प्रभाव से टूट रहा हो, जैसे ऊष्मा यानी कि हीट, जैसे प्रकाश यानी कि लाइट, जैसे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इनके प्रभाव से क्या हो रहा है? टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कि कोई मॉलिक्यूल ए बी, मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ए बी था, अब क्या होगा? वो टूट के दो में टूट जाता है। किसमें? एक ए में और एक बी में, एक ए में और एक बी में। अच्छा, इसमें अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार होती है। ठीक है, कितनी? ऊष्मा अपघटन, प्रकाश अपघटन और एक विद्युत अपघटन। ऊष्मा अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। जैसे कि हमारा CaO3 था, CaO3 था, क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। क्या किया गया? गर्म किया गया। अब जैसे हम लोग इसको गर्म करते हैं, ये क्या बन जाता है? कली चूना। क्या बन जाता है? कली चूना। कली चूना। और यहां से क्या निकलती है? गैस। क्या निकलती है? गैस। और इसको हम लोग इस तीर से डिनोट करते हैं, हम लोग पिछले क्लास में देख लिया है। अच्छा, ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। कोई भी पत्थर होता है, उसको खूब गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, फिर क्या होता है? वो कली चूने में बदल जाता है, उसमें से CO2 गैस निकल जाती है। इससे FeSO4 था, FeSO4 था, FeSO4 था। अब क्या गया? इसको जब तोड़ा गया, इसको जब तोड़ा गया, तब ये किसमें बदला? Fe2O3 और SO2 और SO3, ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस है, ये दोनों निकलेंगे। ठीक है, SO3 गैस। ठीक, ये टूट के निकल जा रही है। अच्छा, प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? लाइट रिएक्शन, है ना? लाइट रिएक्शन हो रही है। ठीक, उसमें क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है? पानी, वो दोनों प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या क्या बना लेते हैं? एक ऑक्सीजन का गैस बना लेते हैं और एक वो बना लेते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AgCl था, इस पे लाइट पड़ी। क्या पड़ी? लाइट पड़ी। क्या पड़ी? लाइट पड़ी, और ये तुरंत Ag और Cl2 गैस में टूट गया। Ag और Cl2 गैस में टूट गया। इसमें टूट गया Ag और Cl2 गैस में, Ag और Cl2 गैस में टूट गया। अच्छा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि कोई सोल्यूशन लेते हैं, है ना? कोई सोल्यूशन लेंगे और उस सोल्यूशन में जिसको हमें तोड़ना है उसको डाल देंगे और फिर उसमें लगा देंगे दो इलेक्ट्रोड। क्या लगा देंगे? दो इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, एक कैथोड होगा और एनोड होगा। अब क्या होगा कि जितनी चीजें नेगेटिव हैं, जिससे कितनी, जो चीजें नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगी,
फिगर नहीं बन पा रहा है, फिगर नहीं बन पा रहा है। मान लो ये हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं, क्या हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं, और ये ले लिया हमने बर्तन, क्या ले लिया हमने, बर्तन, और इसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, इसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक, अब क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया NaCl, क्या डाल दिया, NaCl, NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, और इसको पूरा डुबो दिया, इसको पूरा डुबो दिया। अब क्या होगा कि जो Na होगा ये Na पॉजिटिव में टूटेगा, किस में टूटेगा, Na प्लस में, और Cl किस में टूटेगा, Cl नेगेटिव में, Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब ये जो नेगेटिव है ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की साइड, और पॉजिटिव है वो किस साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड, किस साइड में जाएगा, नेगेटिव की साइड। यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो क्या होता है कि जो सोडियम है वो प्लस चार्ज हो गया है, सोडियम है वो प्लस चार्ज हो गया, तो किस तरफ जाएगा, यहाँ पे से पूरा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और क्लोरीन है वो यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि जो प्लस है वो माइनस की तरफ चला जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये टूट के अलग हो जा रहे हैं, वो टूट के अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, KCl का, इसका है KCl। क्या होता है कि 2KCl को जो हम लोग लेते हैं तो, और उसको इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में जब तोड़ते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है, और उसमें पोटेशियम अलग हो जाता है। क्या होता है, पोटेशियम अलग हो जाता है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, कोई भी डाउट रहा करें तो आप लोग कमेंट करके बता दिया कीजिए, ताकि हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लिया करें। ठीक, आप लोगों के डाउट को, आप लोगों के कमेंट को हम जरूर देखें। ठीक, विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन क्रिया क्या बताए थे कि आपके भैया थे, उन्होंने आपसे सीधे चॉकलेट छीन लिया, बदले में कुछ आपको नहीं दिया। जैसे कि आपके पास, आप ये थे, आपके पास चॉकलेट था, आपके भैया आए, ये आपसे चॉकलेट ले ली, बन गए BC, क्या बन गए, BC बन गए। यानी कि ये चॉकलेट है और आपके भैया के पास आ गया। ठीक है, जैसे कि CaSO4 था, CaSO4 था, और जैसे उसका आयरन के साथ रिएक्शन हुआ, ये क्या होगा कि इस कापर से सल्फर को छीन लिया, क्या कि इस कापर से सल्फर को छीन लिए, और ये बन गए फेरस सल्फेट। ये क्या बन गए, फेरस सल्फेट। ये पहले क्या थे, कॉपर सल्फेट, क्या था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट था, और इसने क्या किया, सल्फेट को छीन लिया और कापर को अलग कर दिया, तो ये बन गया अब फेरस सल्फेट। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अगर, अब ये दोबारा से CaSO4 था, दोबारा से CaSO4 था, अब इसने क्या किया कि जिंक के साथ रिएक्शन किया। अब ये दूसरे वाले बड़े भैया हैं, इन्होंने भी क्या किया, इस सल्फेट को छीन लिया, इस सल्फेट को छीन लिया। अब फिर ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा द्विविस्थापन क्रिया। क्या हुआ कि आपको लालच देंगे, बाबू बिस्कुट ले लो और हमको चॉकलेट दे दो, बाबू बिस्कुट ले लो और हमको चॉकलेट दे दो। तब क्या होगा कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, लेन देन हो जाता है, लेन देन हो जाता है। जैसे यहाँ पे Na2SO4 था, क्या था, Na2SO4 था, और इसने BaCl2 के साथ रिएक्शन किया, BaCl2 के साथ रिएक्शन किया। अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम जो है, ये क्लोरीन के साथ जाना प्रेफर करेगा। किसके साथ जाना प्रेफर करेगा, क्लोरीन के साथ। अब जैसे ही क्लोरीन और सोडियम आपस में मिलेंगे, ये बना लेंगे नमक। क्या बना लेंगे, नमक। ठीक, और ये BaSO4 को लेके अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या बन जा रहा है, बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट बन जा रहा है। अब क्या था, AgNO था,
AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट था। अब क्या हो, ये KCl के साथ रिएक्शन कर ले। अब ये जो Ag है, क्या है, Ag है, ये Cl के साथ जाना प्रेफर करेगा। किसके साथ जाना प्रेफर करेगा, Cl के साथ। अब ये जैसे ही Cl के साथ जाएगा, ये बेचारा अकेला हो जाएगा। अब ये अकेला हो जा रहा है तो ये इसके साथ, मतलब कि ये इसको नाइट्रेट दे रहा है और इससे क्लोरीन ले रहा है, ये इसको नाइट्रेट दे रहा है और इससे क्लोरीन ले रहा है। तो ये क्लोरीन को लेके AgCl बन जा रहा था, है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बन जा रहा था। और ये क्या बन जा रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन जा रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या बन जाता, पोटेशियम नाइट्रेट बन जा रहा था। ठीक, समझ गए, कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कर दीजिएगा और हम उसको क्लियर कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताना भूल गए कि यहाँ पे जो A होगा यानी कि ये सोडियम होगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये Na प्लस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, और SO4 नेगेटिव में टूटेगा, SO4 डबल नेगेटिव में टूटता है। ठीक, यहाँ पे जो Ag था, Ag किस में टूटेगा, Ag प्लस में टूटेगा, और Cl किस में टूटेगा, निगेटिव में, Cl किस में टूटेगा, निगेटिव में, और NO3, इसमें NO3 क्या था, एक साइड में सबको कर दें, एक साइड में सबको कर दें, से जो सोडियम था Na, ये प्लस में है लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल है, ये कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे Cl भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, Cl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2Cl निगेटिव हो जाएंगे, ये बना लेंगे नमक। और यहाँ पे SO4, BSO4 यानी कि B कैसा होगा, डबल नेगेटिव होगा, नहीं डबल, हाँ डबल पॉजिटिव होगा, और इसमें मिल जाएगा SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव, ये बना लेंगे इधर बेरियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ इसका देख लो कि जो Ag था वो प्लस में टूटेगा और इसमें Cl कैसा आएगा, निगेटिव के रूप में, ये मिला के बना लेंगे AgCl। और यहाँ पे K किस में टूटेगा, प्लस में, K किस में टूटेगा, प्लस में, और NO3 टूटेगा नेगेटिव में, NO3 किस में टूटेगा, नेगेटिव में। और ये रिएक्शन करके आपस में, जानते हैं आप लोग पिछले में प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस जुड़ के बना लेंगे एक अलग मॉलिक्यूल। ठीक है, एक अलग मॉलिक्यूल, समझ गए। अब इसमें कोई डाउट हो, अगर हो तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ये बेटा ये बड़ी बहुत गंभीर समस्या है कि हमारे सामने क्या होता है कि अभी कभी देखे हो कि लोहा में जंग लग जाता है, ऑक्सीकरण की वजह से होता है। तेल खराब हो जाता है, ऑक्सीकरण की वजह से होता है। कभी धूप को रख दो, धूप में मतलब कि किसको, घी को रख दो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रख दो धूप में, खराब हो जाएगी घी, किसकी वजह से, ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें जो खराब हो रही हैं ज्यादातर ऑक्सीकरण की वजह से हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो उपचयन या अपचयन, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, हमने पिछले भी मतलब पीछे बताया है। ठीक है, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, हमने बताया है कि या तो ऑक्सीजन यानी कि O जुड़े और या तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकले, दोनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अच्छा, पढ़ लेते हैं, वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन, पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती हो या तो हाइड्रोजन निकल रही हो। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भी ऐड कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम थे, उसमें ऑक्सीजन जुड़ी, है ना, 2 मैग्नीशियम थे और उसमें ऑक्सीजन जुड़ी, बन गए MgO2। यहाँ पे कॉपर था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी,
बन गया CuO, ठीक। यहाँ पे बेटा 2 कॉपर लेंगे, कितने कॉपर लेंगे? 2 कॉपर लेंगे तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। अच्छा, MnO2 था, ठीक है, इसमें MnO2 था और इसने क्या किया, Cl2 का ले लिया और फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्लोरीन क्या क्या हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, एम और मैग्नीशियम के क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम के क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक, समझ गए। तो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? हाँ, रिएक्शन तो मुझे लग रही है कि पूरी की पूरी बैलेंस है, बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। यहाँ पे 1 m, यहाँ पे 1 m, यहाँ पे 4 Cl, हाँ सही है, बैलेंस है, बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। अब क्लोरीन चूंकि गैस है तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ दिखा देंगे, समझ गए, कोई डाउट? ठीक। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है था, यहाँ पे जिंक था, ठीक है, क्या था, जिंक था, ठीक, नॉर्मल था, और यहाँ पे क्या था, CuSO4 था, क्या था, CuSO4 था, क्या था, CuSO4 था। अभी क्या होगा कि 2 खंडों में टूटेगा, Cu2 प्लस में टूटेगा, किसमें टूटेगा, Cu2 प्लस में टूटेगा, और क्या होगा, SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा, किसमें टूटेगा, डबल नेगेटिव में, किसमें टूटेगा, डबल नेगेटिव में। क्या हुआ कि इसने कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए और फिर ये नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, बेचारा कार्बन जो कॉपर होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो क्या होगा कि ये जो जिंक है, क्या होगा, जिंक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, इसको देगा, कॉपर को देगा, और ये बन जाएगा Zn2 प्लस। अब ये क्या होगा, Zn2 प्लस और SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव क्या हो गया, आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ZnSO4, क्या होगा, ZnSO4 बना लेंगे। यानी कि क्या हो रहा है कि जो जिंक है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक, जिंक है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और यहाँ पे जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन पा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जिंक है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो Cu है कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अपचयन क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती हो, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जाती हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाती हो, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाती हो, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे इसमें HCl बन रहा है, जैसे कि इस Cl में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हमारी रिएक्शन बैलेंस है, हाँ रिएक्शन तो सारी बैलेंस है, ठीक है, ठीक। क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये Cl3 जो था ये 6 हो गए, 6 Cl3 हो गए, इनमें से 2 Cl क्या हो रहे हैं, 2 Cl निकल के 2 हाइड्रोजन के साथ, इन 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना रहे थे, HCl बना रहे थे, क्या बना रहे थे, HCl बना रहे थे, क्या बना रहे थे, HCl बना। तो इसमें जो HCl जो Cl था, क्लोरीन था, इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, क्या रहा था, रिडक्शन हो रहा था, यानी कि अपचयन हो रहा था, क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, अपचयन, क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अगर होगा तो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि डाउट क्या है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि इसमें एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे होंगे, जैसे कि पिछले मतलब
दो स्लाइड पहले एक आया था ना, दो एग्जाम्पल आए थे, उसमें क्या रहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही हो रहे थे, दोनों एक साथ ही हो रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर रहे हैं। अच्छा, क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, हाँ, जब एक ही अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या तो संयुक्त अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन या तो संयुक्त अपक्रिया बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा जिंक था, पिछले वीडियो मतलब पिछले स्लाइड पे था, जिंक था। अब जिंक क्या हो रहा था कि ये 2+ है, ये कैसा है 2+ है, और क्या है फिर बाद में क्या हो रहा है कि Cu2+ बन जा रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था कि तेरी नेक्स्ट, ठीक, संयुक्त अपक्रिया। संयुक्त अपक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि एक ही साथ में ऑक्सीकरण भी हो रहा और उसी साथ में उपचयन मतलब अपचयन भी हो रहा था। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ ही में हो रहा था। जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था, जो जड़ था जो मतलब जिंक था, ये 2+ में चला जा रहा था। किसमें चला जा रहा था, क्योंकि 2+ में इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। और क्या था, Cu 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा था। Cu कैसा था, 2+ था। अब इसने इलेक्ट्रॉन 2 ले लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब क्या हो गया, ये Cu में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। ठीक, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना अपचयन होता है। तो इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन इसका निकल रहा था तो इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा था तो इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। अब ये चूंकि दोनों अपक्रियाएं एक साथ में हो रही हैं, दोनों अपक्रियाएं एक साथ में हो रही हैं, ठीक, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। कुछ रिएजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, वो बैठ के ऑक्सीडेशन कराते हैं कि चलो हाँ अब हम ऑक्सीडेशन कराने आए हैं, अब तुम सब लोग ऑक्सीकृत हो जाओ, तुम सब लोग ऑक्सीकृत हो जाओ, हम ऑक्सीजन लेके आए हैं तो ऑक्सीजन हमसे लेके ऑक्सीकृत हो जाओ, या तो हम तुमसे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन छीनने आए हैं, वो हमको दे दो, हम उसे ले लें और तुम ऑक्सीकृत हो जाओ, है ना। या तो हमसे ऑक्सीजन ले लो तब ऑक्सीकृत हो, या तो हमको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे दो तब ऑक्सीकृत हो, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो CuO था, इसमें जो CuO था, इसमें जो H2 आया, इसने क्या किया कि इसका जो ऑक्सीजन था इसने ले लिया, इसका ऑक्सीजन इसने ले लिया। ठीक है, तो इसमें जो CuO था वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे, इसलिए CuO क्या बन गया, ऑक्सीकारक बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीकारक। इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो ये CuO क्या है, ये क्या बन गया, ऑक्सीकारक बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीकारक बन गया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक बन गया। एक हिसाब से देखूं तो ये अपचायक हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक, अच्छा, कुछ एग्जांपल हमारे सामने, जैसे KMnO4, ये ऑक्सीकृत कर देता है, ये अपना ऑक्सीजन देगा, इसके पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। K2Cr2O7, इसके पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके पास H2O2, इसके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, ये एक ऑक्सीजन तुमको दे के अपना H2O बन जाएगा और तुमको एक ऑक्सीजन दे देगा। Cl2 है, Cl2 क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये क्या आता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेके तुमको ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके तुमको ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक, मैच चल रहा है, हाँ चल रहा है। नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अपचायक किसे कहते हैं, अपचायक कौन होते हैं बेटा कि तुमको इलेक्ट्रॉन या तो हाइड्रोजन दे देंगे, ये दानी पुरुष होंगे। कौन से होंगे, दानी पुरुष होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आपको दान करते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आपको दान करते हैं, या तो आपसे ऑक्सीजन छीनेंगे, या तो आपसे ऑक्सीजन छीनेंगे। ठीक, तब क्या बनेंगे, उसको अपचायक बनेंगे। जैसे कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है, अर्थात ऑक्सीजन को क्या करता है, हटा देता है, या तो हाइड्रोजन जोड़ देता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से मान के चलो
इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है। जो 12th लेवल में आप जाओगे तब उसमें आपको इलेक्ट्रॉन भी देखने के लिए मिलेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचायक। ठीक, अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि खुद आपसे ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या तो आपको इलेक्ट्रॉन या तो हाइड्रोजन दे के ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगा। जो CuO था, इसमें जो H2 गैस थी है, अब इसमें क्या था, H2 क्या है, इसमें ऑक्सीजन छीन ले रही है, इसलिए जो H2 क्या था, अपचायक था। हमने पिछली बार बताया कि यहाँ पे जो CO था ऑक्सीकारक था और ये H2 क्या था, अपचायक था। ये क्या था, अपचायक था। अच्छा, कुछ अपचायक ये भी हैं, CO, जिंक है, सोडियम है, और कार्बन भी अपचायक का काम करता है। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन आपसे जो होता है इलेक्ट्रॉन आपको दे देंगे, या तो हाइड्रोजन आपको दे के ये अपचायक का काम करेंगे। ठीक है, या तो ऑक्सीजन आपसे छीन लेंगे। अच्छा, अगर रिएक्शन हो रही है, हिंदी में लिखें, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा या ऊष्मा, अरे रे 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 रे, ऊष्मा लग रही है, लग रही है या निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर हमारे पास रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी हमने बताया था कि आप अगर कली चूना और क्या था पानी को आपस में मिलाएंगे तो वो गर्म हो जाता है एकदम से, है ना, क्या होता है, गर्म हो जाता है, एकदम हीट हो जाता है। तो उसमें क्या था, ऊष्मा निकल रही थी, उसमें क्या था, ऊष्मा निकल रही थी। जैसे कि हमारा कोई मॉलिक्यूल ये है और कोई मॉलिक्यूल बी है, इसको जब हम मिलाते हैं तो एक मॉलिक्यूल सी बनता है और उसके साथ में हीट निकलती है। जैसे कि CaO था और हमारा क्या था, H2O था, तब हमारा क्या बना था, COH का होल थ्राइज, मतलब होल ट्वाइज, COH का होल ट्वाइज, और इसके साथ क्या बन रही थी, हीट। क्या बन रही थी, हीट। क्या बन रही थी, हीट बन रही थी। ठीक, तब क्या होता है, ये क्या होते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि ये छेप रही है आप पे, ये छेप रही है, यानी कि फेंक रही है। क्या हो रहा है, ये एनर्जी को फेंक रही है, ऊर्जा को फेंक रही है, ऊष्मा को फेंक रही है। जो फेंक रही है उसको बोलेंगे छेपी, है ना, क्या बोलेंगे, छेपी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बाहर निकल रहा है। ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2 MgO बनता है और साथ में हीट निकलती है। जैसे कि मीथेन को जब जलाते हैं, मीथेन को जब जलाते हैं, जैसे कि हमारी LPG गैस होती है उसमें मीथेन भी होती है। ठीक है, मीथेन को जब जलाते हैं तब CO2 गैस बनती है, पानी बनता है और हीट बनता है, पानी बनता है और हीट बनता है, यानी कि ये यही हीट को हम यूज कर लेते हैं खाना बनाने में। अच्छा, कोयला है, कोयला है यानी कि कोयला, जिसको बोलते हैं कार्बन, कोयला यानी कि कार्बन। अब इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तब कौन से बनती है, CO2 गैस बनती है, CO2 गैस बनती है और प्लस में क्या होता है, आग निकलती है, आग। क्या बोलते हैं, आग, 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 आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। अरे बाप रे बाप, क्या बनती है, आग। और इसी आग में हम लोग चाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। ठीक, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जब जलते हैं, ये सब जब जलते हैं तो ये हीट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हीट निकालते हैं और इसी को हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि आप रोज खाना बनाते होंगे, आपको तो पता ही होगा, है, मम्मी आप ही से चाय बनवाते होंगे। ठीक, ऊष्मा शोषी, अब क्या होता है बेटा, इसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, एनर्जी लगाते हैं। जैसे कि आप चाय बना रहे हैं तो आग से तो निकालें, लेकिन चाय बनाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, दूध को गर्म करना पड़ता है। तो ये सारी रिएक्शन जब होती हैं तब क्या होता है कि उसमें
एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि ऊष्मा सोखी है, वो ऊष्मा को सोख रही है अपने में, वो ऊष्मा को सोख रही है। जैसे कोई मॉलिक्यूल ए है, कोई मॉलिक्यूल बी है, उसको हमने गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, फिर बना मॉलिक्यूल सी। हमने चाय लिया, हमने चीनी ली, हमने दूध लिया, और फिर जब उसको गर्म किया तब जाके हमारी बनी चाय है बढ़िया वाली। अच्छा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट था। अब इसको क्या किया हमने, गर्म किया, खूब जोर से गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, इसको हीट दी, तब जाके हमारा बना कली चूना बना और CO2 गैस निकली, CO2 गैस निकली। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हम यहाँ पे लाइट देते हैं, लाइट भी तो ऊष्मा ही है, लाइट भी तो ऊष्मा ही है। उसमें क्या होता है, CO2 गैस, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या बना रहे थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे थे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे थे। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, हम अगले वीडियो में उसको कवर कर देंगे। ठीक है, समझ गए। अच्छा, विकृति गंधिता, आय है विकृति गंधिता, जो चीज गंध मारने लग जाए, ऑक्सीकरण हुआ है उसका, मान लो कोई चीज अगर गंध मार रही है, यानी कि वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, तभी गंध मार रहा है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि जब फैट और वसा तेल हैं, जब तेल को लंबे समय तक हवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में या मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होकर उसका खराब गंध देने लगता है, बदबू मारने लगता है, और उसका स्वाद भी हो जाता है खट्टा। कैसा हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, बहुत बेकार हो जाता है। तब इस परिवर्तन क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। जैसे कि आप अभी तेल में पानी मिला के रख दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, इसे तेल खराब हो जाएगा, तेल खराब हो जाएगा है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण क्या है कि अगर घी तेल को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया तो दुर्गंध मारने लगती है। अब इसमें समझाने वाला कुछ है ना, कारण क्या है इसका, कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अब इसको क्या होता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, भोजन को वायुरोधी पात्रों में, जिसमें एयर टाइट चेम्बर में रखते हैं, किसमें, एयर टाइट में एकदम बंद कर दे। इसीलिए कहते हैं खाने वाने को ढक के रखो, ताकि हवा इतना ज्यादा ना जाए और उसका ऑक्सीडेशन होकर वो खराब ना हो, बैक्टीरिया भी ना जा पाए, बैक्टीरिया भी ना जा पाए। नाइट्रोजन गैस भरकर पैकिंग करें। जो चिप्स आती है, आपकी चिप्स आती है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो चिप्स खराब ना हो, क्योंकि इसमें फैट होता है, इसमें फैट होता है बहुत। रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके रखें, रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके रखें। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। क्या बना देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे सामने है, एक है BHA और एक है BHT, एक है BHT। ठीक है, एक है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। बहुत बड़ा लिख गया, छोटा लिखते हैं, खबर नहीं हो पा रहा। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और एक है हमारा दूसरा वाला ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ये दो होते हैं जिनको क्या होता है कि प्रिजर्व किया जाता है चीज़ों को। जैसे जो तेल होता है जो यहाँ पे भेजा जाता है, जो कंपनियों में जो तेल बनता है, फैट बनता है, उनमें क्या होता है, ये चीज़ें मिला दी जाती हैं। क्या होता है, ये चीज़ें मिला दी जाती हैं कॉस्मेटिक की चीज़ों में, जिनमें फैट है, जिनमें तेल है, जिनमें ऑयल है, उनमें ये चीज़ें मिला दी जाती हैं। क्यों मिला दी जाती हैं, ताकि चीज़ें खराब ना हो, ऑक्सीकृत ना हो, गंध ना मारे। ठीक है, गंध ना मारे, इसलिए मिला दी जाती है। अच्छा, क्या इनसे नुकसान भी होता है,
क्या इनसे नुकसान भी होता है, इसकी एक कंडीशन है। तो अगर 0.02% है, अगर इतनी मात्रा ली जाए फूड में, किसमें ली जाए, फूड में, खाने में, और क्या होता है कि लगभग 0.5% अगर मात्रा ली जाए, परसेंटेज वाला गला लग गया, रुक जाओ, परसेंट है, 0.5% किस में लिया जाए, कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स में, तो नुकसान नहीं होगा, तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, तो मतलब नुकसान दे तो है नहीं, लेकिन हर एक केमिकल को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो वो हो सकता है ना, संभावना है कि हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं ज़्यादा, ठीक, थोड़ा सा घबराने की बात है, हो सकता है, हो सकता में बहुत कुछ हो सकता है ना। संक्षारण क्या कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण क्या होता है बता, जंग लगना, है ना, किसी चीज का ऑक्सीकरण हो जाए, है ना, जैसे लोहा है, लोहा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नमी है ना, पानी है, पानी और ऑक्सीजन ये दो चीजें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, यही दो चीजें सब खराब कर दे रही है ना, यही दो चीजें खराब भी कर दे रही हैं, ठीक। तो जब कोई धातु या मेटल, है ना, हवा या नमी या किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगे, धीरे धीरे खराब होने लगे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संकरण, संकर्षण या तो संक्षारण, क्या बोलते हैं, संक्षारण, क्या बोलते हैं, संक्षारण, क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक। जैसे कि लोहे पर नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से जंग लगना, है ना, लोहे पर नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से जंग लगना, जैसे कि यह जो आयरन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, जंग बन जाता है, क्या बन जाता है, जंग बन जाता है, भूरे रंग का, है ना, कहीं लोहा है, लोहे पर जब जंग लगती है तो उसको रगड़ो तो उसमें से क्या निकलता है, भूरे रंग का, भूरे रंग का डस्ट निकलता है, धूल है, धूल हिसाब से मान सकते हो, धूल या तो पाउडर, पाउडर बोल दो, ठीक। तो क्या होता है कि ये चीजें संक्षारण की वजह से होती हैं, क्या होती हैं, संक्षारण की वजह से होती है, यानी कि इनका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण ही मेन प्रक्रिया है, मतलब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में चीजें खराब होती हैं, ठीक है, नमी की, ठीक। चांदी का भी वो होता है संक्षारण, क्या होता है, चांदी का भी होता है, उसमें वो चांदी पर जंग लग जाता है, वो हल्का हल्का सा हरा हरा हो जाता है, ये सारी चीजें खराब होती है, जितनी भी धातुएं हैं उनमें जंग लगती है, एक हिसाब से, इसके कारण क्या है, ऑक्सीकरण होता है इनका, क्या होता है, और मॉइस्चर की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण होगा, और मॉइस्चर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, और नमी, ये दोनों मिलके चीजें को खराब कर देती हैं, ठीक। रोकथाम कैसे करेंगे, पेंटिंग या पॉलिशिंग करके, है ना, पेंटिंग या पॉलिशिंग करके, कोई चीज़ है जैसे गेट है हमारा खराब ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, हम उसको पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जैसे कि तेल या ग्रीस लगा दो, हैं, कहते हैं चीज़ों पर तेल लगा दो, तेल लगा के भी चीज़ें बचाई जाती हैं, जैसे कि जितने भी इंजन होते हैं ट्रैक्टर वैक्टर के, हाँ, उसमें क्या होता है, ग्रीस या तेल का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें जो होता है घर्षण बल भी कम हो और फ्रिक्शन जनरेट हो बढ़िया से, और अच्छा खासा मतलब उसका प्रोडक्शन भी हो पाए संचरण होने से, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं, धातु पर जस्ता की परत लगा दी जाए, किसी भी धातु पर जस्ता की परत लगा के हम उसको बचा सकते हैं संक्षारण से। क्रोम की प्लॉटिंग कर दी जाए, है ना, सजावटी सुरक्षात्मक परत लगा दी जाती है, ठीक। उसके ऊपर क्या होगा, खूब बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग करके अच्छी साइड डिजाइन बना दी जाए, उसको बोलते हैं क्रोम प्लॉटिंग। अच्छा, एलॉय बनाना, क्या हो कि किसी चीज को हमें बचाना है तो ऐसी धातुओं के साथ उनका मिश्रण कर दें जिनमें जंग वंग नहीं लगता, जिनका संचरण इतना जल्दी नहीं होता है, जब उनके साथ हम उनका मिश्रण कर देते हैं तो उसको भी संचरण से बचाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल मिलाना, ठीक है, क्रोमियम और निकल मिला के हम चीज़ों को बचा सकते हैं संचरण होने से, ठीक। हाँ, खत्म है, ठीक। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग क्लास के एंड तक बने रहें, इसके लिए हम लोग आपको
थैंक यू वेरी मच बोलना चाहेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर कोई डाउट बचा होगा है तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक, हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आम्ल क्षार। क्या पढ़ेंगे? आम्ल क्षार, ठीक है। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग आम्ल क्षार पढ़ेंगे। ठीक, समझ गए? तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप लोग कवर कर सकें। धन्यवाद।